हम अपने यहाँ पे बच्चों को जितना उनका योग्यता है उसके अनुसार पढ़ाते हैं। जैसे बच्चे हैं पहली क्लास में आके एडमिशन तो हो जाता है उनका, लेकिन पहली क्लास से आते नहीं हैं स्कूल, तो पीछे जाके पिछड़ जाते हैं। या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं अभाव के कारण या प्रोग्रेस नहीं करते हैं या उनके शुरू में रूटीन नहीं होता अच्छा, तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम उनके स्तर के हिसाब से पढ़ाते हैं, यानी जिसको अच्छा पढ़ना आ गया उसको हम अगले स्तर पे पढ़ाते हैं। हम स्तर 3 स्तर बना रखे हैं हमने। जो बच्चे अभी संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए पहला स्तर है। वो बच्चे जो उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया, पढ़ने लग गए हैं, उनके लिए दूसरा स्तर है। फिर हम पहले स्तर में केवल विशेष रूप से हम हिंदी भाषा पढ़ना ही सिखाते हैं। दूसरे स्तर में हम सिखाते हैं कि उनको पढ़ना आ जाता है तो एक पढ़ने की स्पीड बनाते हैं, उसके बाद गणित और अंग्रेजी सिखाते हैं साथ में। तीसरे स्तर पे हम उनको योग्य बनाते हैं ताकि अगले विद्यालय में जा कर के हमारी अच्छी इमेज लेकर के जाएं और वो आगे तक चल सके बढ़िया से, उनको पढ़ाई में बाधा ना हो, अच्छे से पढ़ सकें या अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। इसलिए हमारा तीसरे स्तर को पार करने के बाद बच्चे काफ़ी सीमा तक बढ़िया योग्य हो जाते हैं, जो आसपास जैसे जहाँ अच्छे विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, उनके मुकाबले पे पहुँच जाते हैं। तो अब ये तकनीकी सर किस तरीके से अपनाते हैं बच्चों को, जो टेक्निक है आपकी? ऐसा ना, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं फिलहाल, तो जैसे अपना डेवलप विकसित किया है, जैसे हमने अपने को डेवलप किया है। जैसे जैसे हमारा अनुभव होता गया, उसी अनुभव के आधार पे हम अपने को इन्हें पढ़ाने का भी प्रयत्न करते रहे। अब पढ़ाने में इनके लिए ऐसा होता है कि हम जैसा इनके संसाधन है, जैसे कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है इनके पास, या कॉपियाँ हैं लेके आते हैं तो एक दिन लेके आए फाड़ दिया, फिर उसके बाद उनके पास कॉपी रहती नहीं है। पेंसिल का तो बहुत वो ऐसे पे होता है। और किताबें एक विभाग की ओर से मिलती है किताबें, तो वो पहले ही फाड़ के फेंक देते हैं। अब उसको कहाँ तक लेके जाएं, तो अपने पास वो सस्ती किताबें उपलब्ध कराते हैं। जैसे 2-2, 4-4, 5-5 रुपये में मिलती है। अभी तो इस समय 10 रुपये की मिलने लग गई है, पहले 3-4 रुपये की मिलती थी। कुछ रूम रीड के द्वारा हमें सहायता मिलती थी, उन किताबों के माध्यम से भी लेकर के थोड़ा अपनी तरफ से पढ़ाते हैं। फिर बच्चों को लगाते पढ़ाने, पहले स्तर के बच्चों को, तब जा कर के वो उतनी तकनीकी उनकी आ पाती, वो उतना स्तर प्राप्त कर पाते हैं। तो सर बच्चों के लिए और क्या प्रयास रहते हैं आपके सर? देखिए, बच्चों के लिए विशेष अलग से तो प्रयास करना नहीं होता है, बस जितना है अपनी निष्ठा है कि जैसे मान लो मैं इस स्तर से निकल के आया हूँ जहाँ पे विद्यालय का स्तर वो नहीं था मेरे यहाँ पे भी, मैं भी अभाव वाले विद्यालय में पढ़ के आया हूँ। तो जैसा प्रयत्न करता हूँ, जैसे बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आ जाए, वो खुद प्रयत्न करने लग जाए, बस इतना प्रयास रहता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम द्वारका प्रसाद मौर्य। किस पद पे है सर? मैं सहायक अध्यापक हूँ इसी विद्यालय में। ठीक है सर। सबसे आसान तरीका है, जब हमने कहा उसका इकाई सभी को पता है ना, इधर होती है। उस अंक को देखेंगे जिसमें सतीश सीधे बैठ, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 7, 10। इकाई में एक ही अंक होता, सभी को पता है। कौन कौन से अंक होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। कितनी भी संख्या की गिनती हो, कितना भी बड़ी संख्या हो, उसका इकाई अंक जांच करते ही हमें पता चल जाएगा कि 2 के पहाड़े में आते हैं। आप लोगों ने 2 का पहाड़ा देखा है कि पहले क्या होता है, 2 के पहाड़े में 2, फिर क्या होता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 0, फिर क्या होता है 2, 4, 6, 8, 0। आप घर जाके लिख के देखेंगे क्या इकाई अंक ऐसे ही रहता है। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर से देखें कि क्या वास्तव में इकाई अंक में, जैसे अब यह है 215 एक संख्या है, और एक संख्या है 216।
सभी को पता है कि इसमें इकाई अंक कितना है? 5। इसमें इकाई अंक कितना है? 6। क्या ये 2 के पहाड़े में आती है? हाँ।